अरे बाप रे, उफ, क्या गर्मी है। इस गर्मी में तो रहा नहीं जाता है। लेकिन लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो घर में अनाज नहीं जाएगा, कैसे काम चलेगा। लकड़ियाँ तो काटना ही पड़ेगा। चलो अब गर्मी का और इंतजार करूंगा तो और दिक्कत होगी। काटता हूँ। अरे प्यास लग गई है, मुझे पानी चाहिए। देखूं तो घर से जो पानी लाया था बचा है या नहीं। अच्छा किया मिनी ने ये मटका दे दिया, वरना आज तो मैं प्यासा ही मर जाता। ये ले, खा ले, मुर्गियों को दाना भी देना है। अरे क्या कर रही हो तुम? बस गाय को चारा दे रही थी और मुर्गियों को भी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अरे कितनी गर्मी करा है, देख रही हो। आज रोजाना की तुलना में एक ही गठरी ला पाया हूँ। कैसे चलेगा समझ में नहीं आता है। और ये मुन्ना दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो गया होगा खेलने के लिए। तुम्हारे माँ बाबा ने बुलाया है क्या? हाँ, अब वो निमंत्रण आता होगा। तो क्या सोचा है तुमने? मैं क्या सोचूंगी, जो आप कहेंगे वही होगा। अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ये देखो बाबा, मैं आम लेकर आया हूँ। अरे ये आम तुझे कहाँ से मिले? बाबा, ये आम मुझे पास में मेरा दोस्त रहता है, उसके घर से मिले। लेकिन बेटा ये सारे सड़े गले हैं, इन्हें छोड़ दे। मैंने वहाँ चुन चुन कर निकाला है। नहीं नहीं, ये खाने लायक नहीं है, इसे छोड़ दे। इसे खाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अच्छे आम ले आऊंगा। बाबा, आप तो सिर्फ कहते हो, कभी आप आम लाकर देते नहीं हो। इसी को खाऊंगा। अरे मिनी इसे समझाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी तो वैद्य जी का खर्चा अलग लगेगा। ए मुन्ना, ठीक कर रहे हैं बाबा, छोड़ दे और ज्यादा परेशान मत कर, समझा ना? चल अब खेलने जा। माँ, तुमने ठीक नहीं किया, मुझे आम चाहिए। याद रखना, हर हाल में मुझे आम चाहिए। अच्छा, तेरे लिए अच्छे आम मंगवा दूंगी। ये आम खा के अगर तू बीमार पड़ गया तो हमारे लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी, इसलिए ये आम मत खा। अरे भैया, घर पे ही हो तुम लोग सब? हाँ मंगरू भाई, क्या बात है? अरे कोई बात नहीं है, तुम्हारे ससुराल से आया हूँ। हाँ, वो तो हम जानते ही हैं, आप वहीं के रहने वाले हो। हाँ, तुम्हारे सास ससुर ने खास भेजा है और तुम्हें न्योता दिया है गांव आने का, हर साल की तरह। हाँ वो तो ठीक है। कहाँ हो मिनी? इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, कितनी गर्मी है। अरे भाभी जी, सिर्फ अभी एक गिलास पानी दे दो आप। इतनी गर्मी में उस गांव से इस गांव आने में ही मेरी हालत खराब हो गई है। हाँ, अभी लाती हूँ, आप आराम से यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। ये लो भैया। अरे वाह, गुड़ और पानी, क्या स्वाद है, मजा आ गया। सारी थकान मिट जाती है मटके का पानी पी के। हाँ भाई, ये तो है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अब मटके का पानी और गुड़ हमारे शरीर को ताजा कर देता है। ओ मिनी, कुछ अच्छा सा खाने पीने का बनाओ मंगरू भैया के लिए। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, मैं अभी बनाती हूँ। रसोई में तो कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊं? सिर्फ चावल और साग खिलाऊं? ये अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन करूं क्या? जाती हूँ, पास में बिजली भाभी रहती है, उनसे कुछ मांग लेती हूँ। ओ बिजली दी, घर में हो क्या? अरे हाँ मिनी, घर में ही हूँ, रसोई में आ जाओ।
अरे दीदी देखो ना, मेरे मायके से एक आ गया है संदेशा लेके, तो उसे कुछ खाने को देना था। मेरे पास चावल तो है लेकिन अरे रे कोई बात नहीं है, मेरे पास है। मैं तुम्हें सब्जी दाल सब दे रही हूँ, तुम आराम से उसे खाना खिलाओ। ये लो भैया। क्या स्वाद है, बहुत अच्छा स्वाद है। चलो अब खाना तो हो गया, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। मुझे शाम होने से पहले गांव वापस पहुँचना है। पहुँच जाना न्योते में। आज तुम्हारी भाभी भी इंतजार कर रही है। हाँ हाँ भैया पहुँच जाऊंगी। अरे मिनी, पहुंच जाओगी कह तो दिया है, लेकिन संदेशे तो ले जाने होंगे ना। साथ ही वहाँ तुम्हारी भाभी भी है, तो उसके लिए एक साड़ी भी। हाँ हाँ बात तो है, वही तो मैं सोच रही हूँ। मैं तो कहती हूँ इस बार जाना छोड़ देते हैं हम। अरे नहीं, अब न्योते में जाना कैसे छोड़ोगी? मैं तैयारी करता हूँ कुछ। तुम ऐसा करो, अब देखो मुन्ना को क्या चाहिए, मैं थोड़ा बाजार में ये गठरी बेच आता हूँ। अरे ये तो बहुत कम पैसे हैं, इसमें क्या होगा। जाता हूँ सेठ जी के पास जाता हूँ, देखूं सेठ जी अगर कुछ दे पाए। मालिक, ये मंटू आया है, देखिए मंटू को क्या चाहिए। अरे मंटू, क्या बात है आज अचानक से? और तेरी अम्मा कहाँ गई है? अम्मा तो मैके गई है। अरे मीनू मौसी गांव में नहीं होती है तो मजा नहीं आता। उसकी गालियाँ सुन सुन कर तो गांव वाले बड़े हो जाते हैं और हमारा खाना भी पच जाता है। हाँ लेकिन अम्मा अभी नहीं आ रही है, अगले हफ्ते आएंगी अम्मा। अच्छा, ये बता तेरा आना कैसे हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे न्योता मिला है अपने ससुराल का। ससुराल तो जाऊंगा, सोच रहा था उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें और साड़ी वाड़ी भी लेना होगा, तो कुछ पैसा दे देते आप। अरे देखो, गंदा है पर धंधा है। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में तू रखेगा क्या? अब तो तेरे पास कुछ खास बचा हुआ भी नहीं है, एक घर है बस। वैसे कितने रुपए की जरूरत है? अब 5,000 मालिक। अरे उसके लिए तो तुझे अपना घर गिरवी रखना होगा। 5,000 के लिए घर गिरवी रखना होगा, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है मालिक? अरे देख, अब यही मेरी शर्त है, वरना ससुराल जाना क्या जरूरी है? छोड़ दे, ससुराल मत जा। ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मुनीम जी, और जरा इससे कागज वागज ठीक करवा लीजिए। हाँ मालिक, अभी ठीक करवा लेता हूँ। खाना खा लो, तुम तो बिना खाना खाए ही निकल गए। अरे बस इंतजाम करने के लिए निकला था, अब हमें ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं जाना है, मायके यहीं रहते हैं। बाबा, हम लोग कभी घूमने नहीं जाते हैं, हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। आप इस बार क्या नाना के घर भी नहीं जाओगे? अरे नहीं, जाएंगे, मैंने कहा ना जाएंगे, और सब जाएंगे। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अरे मैंने गिरवी रख दिया है, 5,000 रुपए ले लिए हैं। अब बस तुम्हारी साड़ी वाड़ी और कुछ खर्चे वर्चे होंगे, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं बुलाता हूँ बैलगाड़ी वाले को। अब देखो, तुम्हारे मैके से न्योता आया है, तुम्हारी भाभी भी है, अब क्या सोचेगी अगर नहीं जाओगे तो? चलो मैं गाड़ी वाले को बुलाता हूँ, तुम लोग सामान तैयार करके रखो। दोनों उस बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे भैया, वो बाजार होते हुए चलना। हाँ, सामान लोगे इसीलिए ना? हाँ भाई, सामान लूंगा इसीलिए, थोड़ा बाजार पहुंचना है। ठीक है भैया, बाजार होकर ही ले जाएंगे। और
ये कटहल और आम कैसे दिए भैया? अरे कटहल तो 200 के हैं और आम अभी 200 रुपए केजी है। अरे ये तो बहुत महंगे हैं, ऐसे में तो 1000 रुपए तुरंत निकल जाएगा। अरे क्या सोच रहे हो भैया, अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, खरीदना है खरीदो वरना आगे बढ़ो। नहीं खरीदना तो है ही। देखो ये छोटा वाला कटहल दे दो और ये छोटे छोटे आम दे दो, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं चाहिए, कुछ कम करके दे दो। अच्छा ये लो ले जाओ। लेकिन भैया कोई ससुराल जाता है तो इतने खराब थोड़ी लेकर जाता है, छोटा सा कटहल और ये खट्टे आम। पहले बता देता हूँ आम उतने अच्छे नहीं होंगे। भाई मेरे जेब में बहुत कम पैसे हैं, जितने जेब में पैसे होंगे उतना ही लेकर जाऊंगा ना, दे दो मुझे। ये लो मिनी 2000 रुपए और जाओ अच्छी सी साड़ी ले लेना। हाँ दो, आप दोनों बैलगाड़ी में बैठो, मैं साड़ी लेकर आती हूँ। चलो सब खरीदारी हो गई, अब सीधे ले चलो भैया बैलगाड़ी, दोपहर होने लगी है, जल्दी जल्दी हमें पहुंचना है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बैलगाड़ी में सफर करने का एक अलग ही मजा है ना बाबा? हाँ तुम्हारी ही वजह से तो इतनी दूर हम लोग आ रहे हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ बाबा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लो भैया तुम्हारे पैसे। नानी हम आ गए। अरे आ गया तू? अरे मिनी तुझे देखे हुए कितना समय हो गया था। आओ जमाई बाबू आओ, आप बड़े दिन बाद आए हो। हाँ क्या लेके आए हैं? ये थोड़े से आम और कटहल हैं। अरे ये आम और कटहल, ये तो देखने में अजीब से लग रहे हैं। हाँ कुछ तो जरूर अच्छा सा लेकर आए होंगे, इतने दिनों बाद आए हैं अपनी सासू माँ के पास, अपने ससुर जी के पास, कुछ अच्छा लेकर नहीं आए हैं। ये छोटे छोटे आम और ये कटहल, ये तो देखने से अजीब लग रहा है। अरे बहू कैसी बातें कर रही हो, उन्हें अंदर जाने दो। जाओ बेटा जाओ, तुम लोग अंदर जाकर बैठो। अरे ये क्या तरीका है बहू, ऐसे किसी को अपमानित नहीं करते। मैंने क्या कहा, जो सच है मैंने वही कहा। कोई अपने ससुर घर आता है तो ऐसी चीजें लेकर आता है क्या? हाँ अरे ऐसे मत बोलो, जमाई सुन लेगा, क्या सोचेगा? अरे सोचेगा तो सोचेगा, जो सच है मैंने वही कहा, कुछ अलग थोड़ी कहा। ये लो जमाई बाबू खाओ। अब मुन्ना तू भी खा इसे। अरे इतने सारे आप लोग नहीं खाएंगे, आइए ना। नहीं नहीं आप खाओ। बाबा ये कैसा कटहल है, अजीब सा स्वाद है, आम भी खट्टा खट्टा है। तो देखो अपनी लाई हुई चीज को खुद ही नहीं खा पा रहे हो और मुझे सुना रहे हो। ऐसी चीज लाए ही क्यों जो खुद नहीं खा सकते, वो चीज तुम उपहार में लेकर आए हो, शर्म आनी चाहिए। अरे बहू इतना मत बोल, जा यहाँ से। बहू ये गलत बात है, तुम ऐसे किसी को अपमानित मत करो। अरे मिनी तू इसकी बातों का बुरा मत मान, तू तो जानती ही है ये ऐसी ही है, शुरू से ऐसे ही करती आई है और तेरा भाई यहाँ रहता नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारी बात सुनती भी नहीं है। बेकार में दुखी मत हो। अरे ये क्या खाना है, साग और चावल? मैंने तो मांस मछली अंडे सब बनाए हैं, तूने इतना सा खाना क्यों दिया? अरे ये जैसा खाना खा सकते हैं मैंने वैसा ही खाना दिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे अम्मा आप दुखी क्यों हो रही है? अरे
चावल, साग, ये मजेदार खाना है और ऊपर से आपके हाथों का बनाया हुआ है। आप दुखी मत हो, मैं इसे खाकर बहुत खुश हूँ। मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। हाँ देखा, जो जैसा खाता है उसे वैसा ही देना चाहिए। अरे ये क्या, जमाई को रूखा सूखा खाना क्यों दे दिया है? ये लो, एक और आ गया। एक को अभी समझाया, उसे समझ नहीं आया और दूसरा आ गया। अरे ये इसके लायक है, इसीलिए इसे ऐसा खाना दिया है। मामी, मैं तब से देख रहा हूँ, आप बहुत बुरी हैं। आप बहुत बुरी तरीके से बात करती हैं, बहुत गलत है। हम जब से आए हैं, आप तब से ही हमें अपमानित कर रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो मामी? अरे देखो तो, बित्ते भर का छोकरा और जुबान कैसी तेज चलती है, एकदम धारदार चाकू की तरह। खुद के घर में क्या खाता है? हाँ, यहाँ मैंने वही दे दिया तो बुरा लग गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बच्चे की बात का आप बुरा मत मानिए। और ऐसा है ना कि ये खाना बहुत मजेदार है और हम लोग कल ही अपने घर जाएंगे। बहुत दिन हो गया है यहाँ रहे हुए। अरे कैसी बातें कह रहे हो बेटा, एक दिन तो बीता नहीं है। हाँ लेकिन ठीक है, मिनी मिलना चाहती थी, मिनी ने मिल लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी आराम कीजिए। अरे देख रही हो ना, बहू की बदतमीजियाँ कैसे बातें करती है। मुझे लगता है हमें अपने बेटे से बात करनी चाहिए। इसकी बदतमीजियाँ रोज बढ़ रही है। हाँ लेकिन हाँ, क्यों नहीं, यही तो मैं सुनना चाह रही थी। अगर तुम लोग मेरी शिकायत करोगे तो याद रखना, जब वो यहाँ से जाएगा निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तुम्हारे जैसे लोग हमें घर में भी नहीं चाहिए। अरे नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। भाभी, ये साड़ी लाई थी मैं आपके लिए। अरे छी, ऐसी साड़ियाँ कौन पहनता है? ऐसी साड़ी तो मैं पहनती भी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को उपहार में दे सकती हूँ। तू ही ले जा इसे। बहुत देर से मैं आपकी बातें और बकवास सुन रहा हूँ। एक चीज याद रखना, समय एक जैसा नहीं होता है, समय हमेशा बदलता है। और जिस दिन तुम्हारा समय खराब होगा, शायद तुम्हारे साथ रहने वाला कोई भी न होगा, याद रखना। अरे क्या बात है, घर में इतनी शांति क्यों है? मैंने सुना था जमाई और दीदी आने वाले हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे बेटा, वो हाँ, मेरी शिकायत करो, मैंने भगा दिया। अरे बाबा, मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद अब वहाँ नौकरी नहीं है, यहीं पे रहूँगा और मेरे पास कोई धन दौलत भी नहीं बची है। ये क्या कह रहे हो? हाँ, हमें अब साग चावल से ही गुजारा करना पड़ेगा। ये सब मेरी बेटी की बद्दुआएं हैं जो तुझे लग रही हैं। ये बद्दुआ असर कर रही है। अरे मैंने सचमुच में गलत किया, आखिरकार मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो पछताती रह जाती है। आज जंगल में धूप निकली हुई थी। ठंडी के मौसम में तेज धूप देखकर सारे छोटे पक्षी बहुत खुश थे। वो सब पहाड़ों के पास जाते हैं। चक्कू चक्कू देखो, ये पौधा किस चीज का है? मैंने तो पहले कभी ऐसा पौधा नहीं देखा। मैंने भी ये पौधा पहली बार देखा है। इस पौधे पर ना तो कोई फल है और ना ही कोई फूल है। शायद ये पौधा जहरीला हो। हमें इस पौधे के बारे में किसी बड़े से जानकारी लेनी होगी। थोड़ी दूर कुक्कू की मम्मा और जग्गू कौवे की मम्मा दाना ढूंढ रही थी। कुक्कू और जग्गू कौवा वहाँ जाते हैं। मम्मा, हमने कुछ नया ढूंढा है, आप हमारे साथ आइए। मम्मा जल्दी आइए, वो पौधा हमें भोजन भी दे सकता है। रानो चलो तो जाकर देखते हैं बच्चों ने क्या नई चीज ढूंढ ली है। गोरी कौवी और टुन्नी चिड़िया बच्चों के साथ जाती है। अरे ये तो आलू का पौधा है। मैंने तो पहली बार जंगल में आलू का पौधा देखा है। मम्मा, आलू से क्या करते हैं? आंटी, क्या आलू को खाते हैं? आंटी, आलू आपने खाया है कभी? इसे उखाड़ कर तो देखें, इसके नीचे आलू है या भी नहीं। तो
तो क्या आलू जमीन के नीचे होंगे? हाँ बेटा, आलू के पौधे के नीचे आलू इस पौधे की जड़ों में लगते हैं। फिर गोरी कौवी वो पौधा उखाड़ते हैं। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े ढेर सारे आलू थे, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। गोरी, बच्चों ने तो बड़े काम की चीज ढूंढ ली है। हम आलू के फ्राइज बना सकती हैं और बच्चों को पकौड़े भी बना कर दे सकती हैं। मम्मा, मैं खाऊंगा पकौड़े। और मैं खाऊंगा फ्राइज। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आलू हम घर ले जाते हैं। फिर वो सब आलू लेकर घर पहुंच जाते हैं। मेरे पास तो कढ़ाई है लेकिन घी नहीं है। अगर कहीं से घी मिल जाए तो बच्चों को फ्राइज बना देती हूँ। मैं माँ के पास जाती हूँ, शायद मेरी माँ के पास घी हो। और बच्चों, आप जब तक पानी लो और घर से बाहर बैठकर ये आलू अच्छी तरह से साफ कर लो। ठीक है, हम करेंगे। गोरी को भी घी लेने चली जाती है और बच्चे काम में लग जाते हैं। गोरी को भी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चों ने कहीं से आलू का पौधा ढूंढ लिया है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े आलू थे। फिर तो बच्चों ने कमाल कर दिया। माँ, मुझे टुन्नी चिड़िया ने घी लेने भेजा है। अगर कहीं से घी मिल जाता तो हमने सोचा था कि बच्चों को फ्राइज बना देती। गोरी बेटी, मेरे पास तो घी है, लेकिन मेरा भी फ्राइज खाने का दिल कर रहा है। हाँ माँ, क्यों नहीं, इतने सारे क्या तुम मुझे भी थोड़ा फ्राइज दे जाओगी? हाँ माँ, क्यों नहीं, इतने सारे आलू हैं। मैं आपको भी फ्राइज दे जाऊंगी। फिर गोरी को भी अपनी माँ से घी का डिब्बा लेकर वापस जाती है। मैं तो घी ले आई हूँ। बच्चों ने आलू साफ कर दिए थे और मैंने काट भी लिए हैं। फिर चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और घी डालकर गरम करती है। गोरी, मैं फ्राइज बनाती हूँ और आप कहीं से टमाटर ढूंढ कर ले आओ। चिड़िया, टमाटर से क्या करेंगे? टमाटर से केचप बनाएंगे। आलू के फ्राइज तो टमाटो केचप के साथ ही अच्छे लगते हैं। तोते के घर के पास टमाटर का बड़ा सा पौधा है। मैं अभी टमाटर लेकर आती हूँ। गोरी को भी टमाटर लेने चली जाती है। मम्मा, फ्राइज कब तक बन जाएंगे? बस थोड़ी देर बेटा, आप थोड़ी देर घर से बाहर जाकर खेल लो। बच्चे घर से बाहर जाकर खेलने लगते हैं। गोरी, इन टमाटर से तुम क्या बनाने वाली हो? तोते, हम सब चिड़िया के घर में आलू के फ्राइज बना रहे हैं और चिड़िया इन टमाटर से केचप बना लेगी। गोरी, मेरा भी फ्राइज खाने को दिल कर रहा है, क्या मैं भी आ जाऊँ? तोते, आ जाना तुम भी, लेकिन थोड़ा नमक लेकर आना। मैं अभी नमक लेकर आता हूँ। इतनी भी जल्दी ना करना, अभी घंटा लग जाएगा। गोरी को भी टमाटर लेकर चली जाती है। टुन्नी चिड़िया ने फ्राइज बना लिए थे। फिर टुन्नी चिड़िया टमाटर को साफ करती है और उनकी केचप तैयार करती है। बच्चे भी बाहर से खेलकर आ जाते हैं। मैं भी आ गया, मैं नमक लेकर आ गया। अच्छा हुआ तोते भैया, आप भी आ गए। हम सब मिलकर फ्राइज खाएंगे। टुन्नी चिड़िया, मेरी माँ का भी दिल कर रहा था। उसी समय गोरी की माँ भी वहाँ आ जाती है। गोरी बेटी, अभी तक फ्राइज बने नहीं, मेरा भी दिल कर रहा था फ्राइज खाने को। गोरी की माँ को देखकर सब हंसने लगते हैं और सारे पक्षी मिलकर टमाटर की चटनी के साथ मजे मजे से फ्राइज खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। गरीब चिड़िया मट्टी के बर्तन बना बना कर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली गोरी को भी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू, देखो तो वो कुम्हार चिड़िया नित नए नए फल लाती है घर में अपने और अच्छा खाती है। कालू, किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गोरी, 3 दिन के बाद बारिशें आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटका बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन के बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएंगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है, क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गोरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, मैं दिन रात एक करके 100 मटके जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम वो मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कौवी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है।
गुड़िया बेटी, मैं मिट्टी लेने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँगी। मैं भी आपके साथ मिट्टी लेने जाऊँगी। गुड़िया बेटी, मैं मिट्टी ले आती हूँ। आप जो मिट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मिट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मिट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती है। मम्मा, रात हो गई है, अब थक गई होंगी, अब बस कर जाए। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं। मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू, देखो तो वो चिड़िया देर रात तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के बाद पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ी इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गोरी आंटी को बुला लाओ। उसे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाए। मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो कि अब मौसम खराब हो गया है, अब हमें उन मटकों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। आंटी, मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है उन मटकों को। अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने उसे सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो, अगर बारिश से बच गए तो। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था। मम्मा चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा, गोरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो, वो मटके नहीं खरीदेंगे। उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। मम्मा चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक हवाई मोटर चिड़िया के घर के बाहर आती है जिसमें एक हरा मिट्टू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ। मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो, क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनना था कि गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी। मैं अभी अपनी गाड़ी भेजता हूँ। आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी आ जाती है और चिड़िया सारे मटके गाड़ी में लोड करवा देती है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। कालू, इसे कहते हैं भाग में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गोरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान दें। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।